तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो खबरों को लेकर एक साथ डिस्कशन करेंगे, जहां पर एक खबर तेजस मार्क 1A के डेवलपमेंट को लेकर जुड़ी हुई है, तो दूसरी खबर भारत और बांग्लादेश की सीमाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ ने इस बार भारत के कहीं अंदर नहीं बल्कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर बुलडोजर एक्शन किया है, जहां से कुछ बंकर्स खोदकर निकाले गए हैं, जिनके वीडियोस भी निकलकर सामने आए हैं। तो चलिए, वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम अंत तक देखते रहिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग तेजस मार्क 1A को लेकर ही डिस्कस कर लें। अभी इवन कुछ ही दिन पहले मेरे से कॉमेंट किसी ने किया था और पूछा था कि तेजस मार्क 1A में ए का मतलब क्या है। जैसा कि Su-30 MKI में आई का मतलब इंडिया होता है, तो यहाँ पर ए का मतलब क्या है। तो वैसे बहुत ज्यादा कुछ इसको जानने के लिए नहीं मिला, लेकिन जब तक मुझे जानकारी मिली है, ए का मतलब यहाँ पर अल्फा होता है, तेजस मार्क 1 अल्फा। अब ये कमेंट किसने किया था, अगर कमेंट मुझे मिल जाएगा तो मैं एडिटिंग के दौरान कमेंट का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। अब इसको लेकर बताया ये जा रहा है कि दूसरा तेजस मार्क 1A उड़ते हुए दिखाई दिया है बेंगलुरु के आसमान में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से इंजन की डिलीवरी में काफी डिले किया गया, इस वजह से परियोजना 2 साल पिछड़ गई। इसके बावजूद पहला तेजस बनकर तैयार हो गया था, वो रिजर्व इंजन के साथ डिलीवर भी होने वाला था, लेकिन इसके बाद भी कुछ और प्रॉब्लम्स आई थी, जिनको लेकर दोबारा से टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम किया जाना था, जिसमें इजरायली रडार सिस्टम भी एक नाम आप ले सकते हैं, जिसके ऊपर कुछ और टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम बाकी रह गया था, कुछ प्रॉब्लम्स आई थी बीच में। इसी बीच खबरें निकल कर ये आती है कि मार्च 2025 में कुल 2 की संख्या में तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को डिलीवर करने हैं HAL द्वारा। तो इन्हीं को लेकर बताया ये जा रहा है कि दूसरे नंबर वाला तेजस उड़ते हुए दिखाई दिया है और ये दूसरा तेजस मार्क 1A है। इस बात का अवलोकन कुछ ऐसा किया गया कि इसके लैंडिंग गियर्स के डोर के पास 34 नंबर लिखा दिखाई दिया। तो संभवतः ये दूसरे नंबर का तेजस मार्क 1A है, जिसका सीरियल नंबर AL5034 है। डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि ये भी रिजर्व इंजन के साथ ही उड़ाया गया होगा और इस दौरान इसने कई सारे परीक्षणों को भी क्लियर किया होगा और संभवतः ये सारी चीजें भी इसी वजह से हो पा रही है, यानी बिना इंजन डिलीवरी के भी हम लोग दूसरा तेजस जो उड़ाने में सक्षम हुए हैं, इसके पीछे HAL ही जिम्मेदार है। इन्होंने ही निर्धारित किया था कि क्यों ना जब तक इंजन्स नए वाले नहीं मिल जाते तब तक रिजर्व इंजन के सहारे ही इनकी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम किया जाए, डिलीवरी भी की जाए और साथ ही बिना इंजन्स के भी तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन ना रुकने दिया जाए, ताकि जैसे ही इंजन मिलते हैं उन इंजन्स का इंटीग्रेशन करके फिर भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाएं और जल्द से जल्द 83 तेजस मार्क 1A का जो ऑर्डर है इसे कंप्लीट करवा दिया जाए। अब दूसरी खबर की बात की जाए तो बताया ये जा रहा है कि बीएसएफ द्वारा भारत बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर बुलडोजर एक्शन करवाया गया है, जिसके तहत कुछ बंकर्स निकले जो बांग्लादेशियों की तरफ से बनाए गए थे और उन्हें उखाड़कर अलग कर लिया गया है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ को कुछ इनपुट्स मिले थे कि पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के पास बांग्लादेश की तरफ से कुछ बंकर्स बनाए गए हैं। इन बंकर्स के जरिए घुसपैठ और तस्करी इस तरह के दोनों ही काम किए जाते थे। अब ये बंकर्स कैसे बनाए, तो बताया जाता है कि इस इलाके में काफी ज्यादा कोहरा होता है, तो कोहरे को ही ढाल बनाकर इस एरिया में बंकर्स का निर्माण करवाया गया और बाद में इन्हीं बंकर्स का इस्तेमाल छुपने के लिए, घुसपैठ कराने के लिए और अन्य तरह की तस्करियों के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे थे। इनके बारे में इनपुट्स मिलने के बाद बीएसएफ के द्वारा बुलडोजर एक्शन किया गया इस क्षेत्र में और जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा कि इन बंकर्स को बुलडोजर की मदद से उखाड़कर अलग कर लिया गया है और इनका पूरी तरह से ध्वस्तीकरण कर दिया। एक जगह बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा विशालकाय लोहे का कंटेनर मिला, जिसे कि बंकर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी पहले गड्ढा वगैरह कर दिया गया होगा, उसके बाद कंक्रीट वगैरह से बंकर्स न बनाते हुए इन्होंने सीधे लोहे का कंटेनर ही डाल दिया, जो कि डेफिनेटली बंकर के साइज और आकार का ही होता है लगभग, और उसी का इस्तेमाल फिर इन सब अवैध कामों के लिए किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में कुल 3 बंकर्स मिले हैं और इन भूमिगत बंकर्स को छुपाने के लिए बकायदा इनके ऊपर कमरे बनाए गए थे, ताकि सबको देखने में लगे कि नॉर्मल सा कमरा है लेकिन अंदर बंकर था। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि बंकर्स के अंदर 50,000 अवैध नशीली सिरप वगैरह भी पाई गई हैं, जिनकी कीमत अनुमानित 1,40,00,000 तक बताई जा रही है। वैसे इतना बड़ा काम अगर बांग्लादेश की तरफ से किया गया है कि सीधे बंकर्स उन्होंने तैयार कर दिए बॉर्डर्स वाले इलाके में, तो डेफिनेटली अंदर के भी कुछ लोग इन सब कामों के लिए इनकी मदद कर रहे होंगे। वो कौन लोग हो सकते हैं आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्हें जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके इनका काम तमाम कर दिया गया, वरना इन्हीं बंकर्स का इस्तेमाल घुसपैठ और तस्करी के साथ साथ
सैन्य विकल्पों के तौर पर भी किया जा सकता था। संभवतः यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से उनकी आर्मी, उनकी सेना वगैरह या फिर आतंकवादी भी छुपने के लिए इन बंकर्स का इस्तेमाल कर सकते थे और उसके बाद यहीं से घात लगाकर भारत की तरफ हमला भी कर सकते थे। बांग्लादेश में ये जो तख्ता पलट हुआ है, इससे भारत को किसी क्षेत्र में कितना भी नुकसान क्यों ना हुआ हो, कम से कम इस क्षेत्र में हमें बहुत फायदा हुआ है कि इन फ्यूचर अब बांग्लादेशी घुसपैठ भारत के अंदर इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। संभवतः आने वाले समय में पूरी तरह से रुक जाए। इवन जो बांग्लादेशी भारत के अंदर आ चुके हैं, घुसपैठ कर चुके हैं, हमारा खाना पीना, हमारी जॉब्स वगैरह के ऊपर वो लोग परजीवी बनकर मंडरा रहे हैं, इन्हें भी बाहर निकालने के लिए एक विंडो हमें मिल गई है। इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह का काम ट्रंप कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही का वही काम भारत के अंदर भी किया जाना चाहिए और इन सभी इलीगल घुसपैठियों को भारत से भगा देना चाहिए। और ट्रंप से याद आया, एक खबर बड़ी चर्चित है भारत के अंदर की 18,000 भारत के इलीगल घुसपैठिए टाइप अमेरिका में मौजूद है, जिन्हें वापस अमेरिका भारत डिपोर्ट कर रहा है और इसके लिए कई लोग आंसू बहाते हुए आपको दिख जाएंगे। ये ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग भारत अमेरिका के बीच में संबंधों को खराब करना चाहते हैं। 18,000 वो लोग जो कि स्वर्ग जैसे भारत को छोड़कर अमेरिका इलीगल तौर पर गए हैं, भारत का नाम खराब कर रहे हैं, उनके लिए तो ये लोग आंसू बहा रहे हैं। लेकिन 1.25 करोड़ हिंदू जो कि बांग्लादेश में बहुत बड़े स्केल पर परेशान हो रहे हैं, उनके लिए इन्होंने एक शब्द अभी तक नहीं कहा है। आप इनकी हिपोक्रेसी समझिए चाहिए। इन सभी मुद्दों के ऊपर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।